नमस्कार जी। ग्रहण लगने जा रहा है सितंबर 2025 में। आइए जानते हैं कौन सी सावधानी आपको रखनी है, सूतक काल का क्या समय रहेगा, पूजा के क्या नियम हैं और साथ ही गर्भवती महिलाओं को कैसे अपना ध्यान रखना है। आप जानते होंगे 7 सितंबर 2025 भाद्रपद महीने की पूर्णिमा, जिस दिन से श्राद्ध लगने जा रहे हैं, उसी दिन ग्रहण का भी प्रभाव है और सूतक भी मान्य होगा। ग्रहण भारत में तो पूरी तरह से लागू होना ही है, सूतक भी भारत में मान्य होगा और इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अटलांटिका के कुछ हिस्सों में भी पूरी तरह देखा जाएगा। ऐसे में आप और आप अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, चंद्रमा मन के कारक है और सूर्य चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो मन, मस्तिष्क, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पूरी तरह से सभी ग्रहों पर यह विशेष प्रभाव डालता है। खासतौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय काफ़ी भारी रहने वाला है। आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखिएगा। इस बार 2025 में जो 7 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है वह रात्रि 9:58 से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:26 के आसपास होने वाला है। और आप जानते होंगे सूतक तो पहले ही शुरू हो जाता है, तो 7 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है वह रात्रि को लग रहा है, तो ऐसे में जो सूतक होगा वह 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, जो कि 12:57 से शुरू होगा। और आप सब भक्तजन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। जब से सूतक शुरू होता है तब से देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना होता है। पूजा पाठ के सभी कार्य, व्रत, उपवास के जो कार्य होते हैं, तर्पण इत्यादि के निमित्त आपके घर पर पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, तो 12 बजे से पहले पहले सभी चीज़ें निपटा लीजिएगा। उसके बाद कोई भी पूजा पाठ, उपाय, नियम इत्यादि के कार्य नहीं होंगे। तो आप सभी सब चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। तो आप सभी को अपने जीवन में ग्रहों की चाल ढाल और चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 7 तारीख को, तो 8 तारीख को जल्दी उठना है। सबसे पहले अपने घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर आप सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, भगवान जी को स्नान कराएं, घर की अच्छी साफ सफाई करें। आप पूरी तरह से जो है सूतक के नियमों का पालन जरूर करें। बात आती है गर्भवती महिलाओं की, तो आपको मैंने सूतक का समय बता ही दिया। करीब करीब दोपहर 12 बजे से लेकर आप सभी को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे बड़े हैं, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। वह आराम से खा पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो जवान हैं, जो नियमों का पालन कर सकते हैं, वह दोपहर सूतक काल 12:57 से लागू हो रहा है, तो तब से आप भोजन को स्पर्श नहीं करेंगे। भोजन पका हुआ आपको नहीं रखना है। पक गया है कोई चीज़, आपके पास कोई भी सब्जी, दाल बच गई है, उसे फ्रिज में आप रख रहे हैं, रसोई में ढक कर रख रहे हैं, तो तुलसी के पत्ते और कुशा उसमें जरूर डाल दीजिएगा। और साथ के साथ भगवान को स्पर्श नहीं करना है। गर्भवती महिला अपने आसपास जितना संभव हो भगवान के नाम मंत्र का जाप आप करें, स्वयं भी सुने। चाय, पानी, दूध सब पी सकते हैं। देखिए, गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़ों पर और दवाई लेने वाले व्यक्तियों पर कोई भी बात लागू नहीं होती। सूतक भी उनके लिए नहीं है, वह खा पी सकते हैं। इतनी देर भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं है। तो आप सभी जो है चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आपका प्रश्न आता है कि दीदी सूतक में हम सो सकते हैं? जी बिल्कुल सो सकते हैं, परंतु अपने पेट में 3 लाइन आप सभी चंदन की, भगवान के नाम मंत्र का जाप करते हुए जरूर लगा लीजिएगा। इससे गर्भस्थ शिशु की हमेशा रक्षा होती है। जो चंद्र ग्रहण है, अर्थात चंद्र ग्रहण जब से शुरू हो जाए तब से बाहर निकलना नहीं है। भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता देनी है। धारदार जैसे चाकू, छुरी, इन सभी चीज़ों को स्पर्श नहीं करना है। भगवान का नाम जाप, हनुमान चालीसा अपने आसपास रखें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में किसी भी स्वरूप में ना रहे। तो आपको सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है और भगवान का नाम जाप करना है। सुबह उठकर भगवान को स्नान इत्यादि से निवृत्त कर दान इत्यादि जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बात बताई। इस बार सूतक भी लागू हो रहा है। 12 बजे से पहले पहले, सूतक शुरू होने से पहले पहले पूर्णिमा के निमित्त जो पूजन पाठन के कार्य है वह कर लीजिएगा। राधे राधे।